दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंश कार्स के एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ है टाटा पंच ईवी और इसके प्राउड ऑनर हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो में अभिषेक जी इस टाटा पंच डॉट ईवी का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाले हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपसे यही एक सवाल करेंगे कि आप ना इसको कितना दिन हो गया परचेज किए हुए और कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हैं। देखिए, मैंने इसको परचेस किया था मई 10 2024 को। जी। मतलब अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं इसको परचेस किए। इससे पहले मैं जो है होंडा अमेज चलाता था डीजल। ठीक है, वो गाड़ी अभी भी है मेरे पास। इसको मेरे लेने का एक ही पर्पस था कि सिटी राइड में जो है हमको डीजल की गाड़ी यूज़ ना करनी पड़े, इलेक्ट्रिक पे जाए करके। और इसको इलेक्ट्रिक जो है हम चलाते हैं तो सिटी के लिए बहुत अच्छा ही है। ठीक है, और आसपास जा सकते हैं अपन। 200 किलोमीटर तक आप 150-200 तक आप कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है बाहर जाने के लिए तो थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो गाड़ी है तो चलिए, मैं ये सब उसमें चीजें अभी जाऊँगा। हम आपसे पूछेंगे। हाँ लेकिन एक बार आप अपना क्या काम करते हैं, क्या प्रोफेशन है आपका, तो लोग क्या है रिलेट कर पाएंगे कि जी आप सेकेंडरी गाड़ी के तौर पे इसको रखें ईवी, जी। या आपके पास और कोई व्हीकल है इसलिए। एक्चुअली बाय प्रोफेशन जो हूँ मैं एम्स रायपुर में हूँ। ठीक जी। है, और नर्सिंग ऑफिसर एज ए वर्क कर रहा हूँ, और मेरा खुद का कैफ़े भी है। जी। ठीक है, और जो है मैंने ये गाड़ी इसलिए ही परचेस की थी कि एक हम लोग दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग जी। है। जी। ठीक है, तो हम दोनों के लिए एक एक गाड़ी होनी चाहिए, तो उनके लिए ही ओके। मैंने लिए इनको। ओके। मेनली तो यही है कि ईवी चलाएंगे आगे चल के, ओके। और हम दोनों चलाएंगे एक 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 हाँ करके, जी, हाँ ऐसे जी। करके। तो तो ये मतलब मेन पर्पज है इसके हमारा। इसके पहले आप अमेज ड्राइव कर हाँ, रहे थे, हमें। अभी भी अमेज आपके पास है? हाँ बिल्कुल, अभी भी तो अमेज मतलब हमारे वही पास मैं है। देखा हूँ, जनरली जो ईवी परचेज जी जी। करते हैं एक सेकेंडरी व्हीकल के तौर पे रखते हैं, जी। या उनको अगर लॉन्ग रूट पे जाना होता है तो आप उसको प्रेफर करेंगे कि इसको प्रेफर करेंगे? नहीं, लॉन्ग रूट के लिए मैं उसको ही प्रेफर करूँगा। ठीक अच्छा। है, क्योंकि अभी फिलहाल लास्ट वीक ही हम लोग जो है अभी उज्जैन गए थे बाय रोड। ठीक है, अच्छा। ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर हमने किया था। हाँ जी। अब वो 1700 किलोमीटर हम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। 12 आवर्स में टोटल जो है यहाँ से उज्जैन गए हम्म। और उज्जैन से वापस आए। ठीक है, तो 12 आवर्स जाने में और 12 आवर आने में, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो वो अपने को उसी गाड़ी में पॉसिबल है, इस गाड़ी में पॉसिबल नहीं है। ओके। ठीक है। क्यों ये टाटा पंच में बता दूं आपको, ये LR है, लॉन्ग रेंज हाँ, है। लॉन्ग रेंज में। तो ये आपको कितने में पड़ी थी ऑन रोड? ऑन रोड जो है ये मुझे 13.5 के थर्टीन अराउंड, पॉइंट हाँ, फाइव के ये अराउंड अराउंड पड़ा पड़ी था। थी। ठीक है, ओके। और अभी तो डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं काफ़ी। जी। तो 6 महीने पहले आप इसको लिए हाँ थे। हाँ। तो आप सबसे पहले जब आप एक बार प्लान किए कि हमें ईवी ही लेना है, तो वो इस प्राइस पॉइंट में ईवी ही क्यों गए? मतलब और भी गाड़ियां हैं मार्केट में, हाँ, अगर वो सब नहीं दिखे आप? देखिए, ईवी का एक सबसे अच्छा है कि हमको बार बार डीजल पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हम्म। है, मैंने घर में अपने सोलर प्लांट लगा के रखा हुआ है जी। छत जी। पे। ठीक है, ओके। तो उसी से ही चार्ज होती है ये। तो इसलिए मेरा जो कोई कंजम्पशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी मेरा जीरो है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो एक बार मेरा वन टाइम परचेज है, देन उसके बाद मेरे को ये तो फ्री ही होगी, समझ। फ्री हो गई। ठीक है, ओके। मेरा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मुझे, हम्म। इसलिए मैंने इस पे गए। हम्म। तो आप ये टाटा पंच डॉट ईवी लिए, इसका आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? डीलरशिप एक्सपीरियंस जब आप वहाँ पे गए तो वो कैसा रहा? डीलरशिप एक्सपीरियंस जो है बोलूँगा थोड़ा सा मिला जुला था। ठीक है, अच्छा। स्टार्टिंग में अच्छा रहता है, तो बाद में भी थोड़ा सा खराब हो ही जाता है। तो डीलरशिप एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा था मैं कि जी। मिला जुला है एक्सपीरियंस तो। हाँ, हाँ। ठीक है, कभी अच्छा भी रहता है, कभी खराब भी रहता है। ओके। ठीक है, मगर ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ऑन एन एवरेज मैं ठीक ठाक ही बोलूँगा। ठीक है। ओके। बाकी आप इसको 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं जी ईवी को मात्र 6 महीने में। जी ये मतलब काफ़ी आप इसको एंजॉय किए हैं। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैक्सिमम अगर डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम दूरी कब कितने किलोमीटर तक ले गए हैं आप इसको? 70 किलोमीटर से ज़्यादा मैं नहीं लेके। ज़्यादा ठीक नहीं है, ले गए? मैं चलाया हूँ, मैं हूँ मतलब वन आपके अंदर स्ट्रेच में। डर डर है नहीं नहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं डिस्चार्ज हो है। जाएगी, या वन गए नहीं? स्ट्रेच में मैंने 150-200 किलोमीटर भी चलाया, ऐसा नहीं है। बट वो हम्म। सिटी अराउंड ही है। अच्छा। समझ रहे हो, यहाँ से मैं समझ जाओ राजनांदगांव गया हूँ। जी। ठीक है, फिर वहां से नया रायपुर आ गया हूँ, हम्म। फिर यहाँ रायपुर आ गया। हम्म। तो वो डिस्टेंस तो मेंटेन मैंने किया है, मतलब 100-150 ओके। वन स्ट्रेच में चलाया है मैंने। ओके। ठीक है, मगर ये है कि ज्यादा दूर जाने में मेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ईवी स्टेशन तो बहुत सारे खुल गए हैं अभी, हाँ और सारे हो रहे हैं। आने वाले टाइम में तो और सारे ईवी स्टेशन हो ही जाएंगे। कई सारी थर्ड पार्टी कंपनियां भी ईवी स्टेशन लगा रही हैं। तो मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लॉन्ग रूट में नहीं जा सकते। जा भी सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शंस हैं चार्ज करने के। देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं लॉन्ग रूट में। ठीक जी। है,
अभी कई सारे ऐप आ गए हैं जिसमें आप अगर अपना रूट मैप पहले से ही प्लान करके जा सकते हैं, और कहाँ पर आपको कितना टाइम में रुकना है ये भी आपके ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मगर उसके लिए आपको पहले से प्लान करके जाना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी भी मैं ये सोचता हूँ, अपने छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत कम है ईवी स्टेशन, बहुत कम है। अगर अपन स्टेट से बाहर जाएंगे तो ईवी स्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, मगर मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि जब भी जाएंगे प्लान करके जा सकते हैं, बट मैं तो प्रेफरेंस अभी भी अपनी डीजल गाड़ी पे दूंगा लॉन्ग रूट के लिए। शॉर्ट रूट के लिए पक्का इसी यही चलती है मेरी, निकलती यही है। मतलब ये आपकी सेकेंडरी गाड़ी है? हाँ, सेकेंडरी सिटी यूज के लिए, डेली यूज के लिए ये गाड़ी जी सही है। बिल्कुल। जब आप इसको चार्ज करते हैं तो कितने टाइम में चार्ज हो जाता है? चार्जर कौन सा यूज करते हैं? मैं अभी स्लो चार्जर ही यूज करता हूँ। ओके, ठीक है, जो कंपनी के, आपको हाँ दिया था कंपनी के थ्रू मिला हुआ वो वाला होम चार्जर। हाँ होम चार्जर जो है वो यूज करता जी। हूँ। उसके साथ मेरे को ऑप्शन था कि फास्ट चार्जर यूज करने का, बट मैंने डीलरशिप से ही बात किया था तो बोले कि फास्ट चार्जर आप यूज करोगे तो जल्दी बैटरी ड्रेन हो सकता है करके। तो फिर मैंने बोला स्लो चार्जर ही बेटर रहेगा। और वैसे भी अगर आपकी सेकेंडरी गाड़ी है तो आपको इन एन इमरजेंसी मेरे पास दूसरी गाड़ी ऑलरेडी है, हमेशा अवेलेबल है। तो मेरे को यहाँ पर ऐसा नहीं कि चार्ज करके आधा निकाल के जाना है कहीं, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। तो कितने घंटे में चार्ज हो जाती है फुल? ऑलमोस्ट अगर जैसे मैं आपको जब भी हम ईवी चार्ज करते हैं तो 25% के बाद ही जो है ईवी को चार्ज करना रहता है, मतलब 25% तक आपको चलाना है, देन उसके बाद ही आपको चार्ज करना है। ठीक है, जैसे ही 25% जो है आपका बचा है तब हम चार्ज पे लगाते हैं, तो वो पूरा 12 आवर्स लेता है चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अगर जैसे 9 o'clock या 8 o'clock को मैंने लगा दिया चार्ज पे घर पे, मॉर्निंग 8 o'clock मुझे वो गाड़ी रेडी मिलती है। तो अगर कितने यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होते हैं जी, वो कभी आपने मेजर किया? जैसे देखिए 35 किलोवाट का है ये बैटरी। ठीक है, मतलब 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ठीक है, जैसा कि मेरे को डीलरशिप ने बताया था। ठीक है, तो अगर फुल चार्ज करना है 35 पूरा, वैसे जीरो तो जाता नहीं है, 25 तक ही जाता है। 25 का मतलब रेंज रहता ही है मेरे पास, 25% रहता ही है। तो पूरा जो है देखेंगे तो 25 से 30 यूनिट के बीच का मान सकता हूँ मैं, कि ये कैलकुलेशन रहता है कि अगर एक बार में मैं चार्ज करता हूँ तो 25 to 30 यूनिट लगेगा। ठीक है, तो और हर 3 या 4 दिन में या 5 दिन में मेरे को चार्ज करना रहता है। ठीक है, और मैं जो सोलर लगाया है मैंने, तो वो मेरा पर डे का यूनिट जनरेट करता है 10 to 14 यूनिट तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं जब एक चार्ज करने जाऊंगा इसको तो वो मेरा आराम से उतना यूनिट बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेशन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब हो गया, रेंज कितना दे रही है अभी आपको ये? रेंज आप मान सकते हैं 250 से 300 के बीच में ही है। 250 से हाँ, 300 बट अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो उसका रेंज और भी कम हो जाता है। ठीक है, और अगर आप सिटी मोड पे चलाएंगे या फिर स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो और भी कम हो जाता है। बट ये है कि जो फील आती है गाड़ी चलाने में, ठीक है, वो सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड में ही आती है हाईवे पे। ठीक है, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाईवे पे जब आप जाते हैं तो ये रेंज कम देती है और सिटी में रेंज ज्यादा देती है, इसका कारण? देखिए सिटी में जो है रीजनरेशन रहता है ज्यादा। ठीक है, हम रीजनरेशन ज्यादा यूज करते हैं, है ना, ब्रेक हमेशा लगता रहता है। तो जैसे जैसे ज्यादा, जितने ज्यादा हम ब्रेक यूज होगा उतनी ज्यादा बैटरी जो है रिचार्ज होती जाएगी। ठीक है, रीजनरेशन मोड पे, तो इसके कारण जो है इसका रेंज बढ़ जाता है। बट वही अगर हाईवे पे अगर जाते हैं तो अपन गाड़ी के स्पीड भी ज्यादा रहता है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड यहाँ सिटी में अपन 40 से ऊपर चला नहीं सकते, 40-50 उससे मैक्सिमम जाते नहीं अपन सिटी पे। ठीक है, बट हाईवे पे जैसे जाते हैं अपन वो 80-90 पे चले जाती है, तो बैटरी उतनी जल्दी ड्रेन होने लग जाती है ना। तो और स्पीड ड्रेन होने के, स्पीड अगर जाएंगे तो ड्रेन होगी जल्दी और रीजनरेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रीजन है कि हाईवे पे जो है अपन को कम रेंज मिलता है और सिटी पे ज्यादा रेंज मिलता है। जब आप पंच लेने का सोचे थे तो फैमिली से क्या प्रतिक्रिया थी कि मतलब ईवी अभी मत लो, या ऐसा कुछ क्या था अभी? देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पर ये पहले ईवी थी। पहली ठीक है, पहले ईवी थी, मेरे लेने के बाद से वहाँ 2 और ईवी आ चुकी है सेम। ठीक है, सेम कलर भी आई है मतलब और एक कदम और, तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं अपने कॉलोनी में सबसे पहले सोलर प्लांट भी मेरा सिम पहला सोलर प्लांट है मेरे कॉलोनी का, अभी तक एक भी नहीं लगी, मगर आगे और आएंगे ही लोग। सोलर प्लांट से ही आप गाड़ी चार्ज करते हैं? बिल्कुल, मतलब वो तो कंजम्पशन होता ही है, सीधा वो डायरेक्ट ग्रिड पे जाता है। तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि अगर 4-5 दिन में मैं जितना जनरेट कर रहा हूँ उससे ये उतना ही पावर मैं ले सकूँ इसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन रहता है। तो अगर मान लो ग्रिड से मैं ले भी रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी तो वापस उतना दे भी रहा हूँ, ऐसा रहता है। और डेली का कितना रन रहता है आपका इस गाड़ी से? देखिए मेरा जो है ना एक एवरेज तो नहीं है। ठीक है,
फिर भी देखा जाए तो 20-25 किलोमीटर तो हो ही जाता है, सिटी सिटी में ही हो जाता है। ठीक है, मतलब कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। मतलब डेली ठीक चार्ज है, नहीं करना है आपको। डेली चार्ज नहीं करना है। ठीक है, डेली ओके। तो चार्ज नहीं करना है मुझे। वहीं पेट्रोल गाड़ी होती तो डेली पेट्रोल हाँ, डलाना, ये सब बिल्कुल चीजें बिल्कुल। इशू रहता है। हाँ, तो बाकी पंच डॉट ईवी के अगर एक्सटीरियर की बात करते हैं तो ये लुक्स का आपको कैसा लगा, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए लुक्स को लेके तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम्म। वाकई में बहुत अच्छा है। हम्म। क्योंकि एक मिनी एसयूवी बोल सकते हैं अपन। बिल्कुल। इसके जो मैं क्योंकि पहले जो है सेडान चलाया है मैंने, जी। तो मेरा ये दोनों में मैं डिफरेंस देखता हूँ तो वो थोड़ा बैठने में नीचे रहती है, हम्म। बट उसमें रोड प्रेजेंस रहता है। ठीक है, हम्म। बैठने में थोड़ा हम रोड से लग के चलते हैं, हम्म। इसमें थोड़ा सा ऊंचा लगता है। बट ये है कि फील अलग आती है, एसयूवी वाली फील आती है इसको इस पे जी। चलाने में। हम्म। तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, मैंने ये ओके। देखा है। ठीक है। बाकी ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस को लेके आपको कहीं इशू नहीं है? ऐसी जगहों पे आप जाते हैं तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं नहीं है नहीं, क्योंकि। ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई इशू नहीं है, हम्म। बहुत अच्छी है। इवन दो जो है आपको अगर हाईवे से नीचे उतारनी है तो हाँ। देखा होगा आपने, हाईवे और सर्विस लेन में काफी गैप रहता है। जी। ठीक है, तो वो आराम से उतर जाती है। बाकी हम्म। वही अगर सेडान लेके जाएंगे तो वो उतरेगी नहीं, बहुत बॉडी टच होगा ही नीचे, हम्म। ये तो कंफर्म है। बाकी आपको इस गाड़ी में अगर कॉन्स की बात करते हैं तो क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको टाटा से कहना चाहेंगे कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ सुधार कर देना चाहिए था? पहली बात तो रेंज इसका और बढ़ाना रेंज बढ़ाना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। देखिए आप कर्व का रेंज बढ़ाएं तो इसका भी रेंज बढ़ना चाहिए। ओके। ठीक है, नहीं तो इसके साथ जाती हो जाएगी, सौतेला व्यवहार हो रहा है इसके साथ। हाँ। ठीक है, बट ये है कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, उनको भी बिजनेस चलाना है अपना, जी अपने भी जी। गाड़ियां बेचनी रहती है, तो उनका है। हम्म। बट मेरे हिसाब से तो इसका रेंज बढ़ना चाहिए। हम्म। ठीक है, प्लस बूट स्पेस भी काफी है, कोई इशू नहीं है बूट स्पेस को हम्म। लेके। ठीक है, हम्म। स्पीडिंग को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है, मेंटेनेंस को लेके भी कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इजीली मेंटेनेंस है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर सर्विस तो बहुत अच्छा है। तो सर्विस आप कितनी बार सर्विस करा चुके हैं इस गाड़ी की? अभी तक मेरी 2 फ्री सर्विस जो है वो हो चुकी है। तो ठीक है, सर्विस में डीलरशिप क्या कर, सर्विस में क्या करते हैं इसमें अच्छा? कुछ एक्चुअली आपको मैंने पता देखा है? नहीं अभी तक क्या करते हैं वो। नहीं मतलब इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक नहीं, गाड़ी वो है। एक्चुअली क्या वो पूरा चेक करते हैं, पहले तो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। जी। ठीक है, डीलरशिप ने पहले से कॉल करके बुलाया मुझे जी जी। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। हम्म। मैं लेके गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हम्म। देन मेनली तो वही रहता है। ठीक हम्म। है, और अगर पूरा चेक करते हैं वो लोग। हम्म। ठीक है, एक इसका मैं एक प्रॉब्लम बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ठीक है, टाटा का लोहा तो है, बिल्कुल। 5 स्टार रेटिंग है। हम्म। ठीक है, बट वो लोहा का जंग बहुत जल्दी लगता है। ओके। अगर आप इसमें अभी देखोगे अंदर, हम्म। तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं जिसमें जंग लगना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। ठीक है, तो एक बार दिखाना चाहेंगे कहाँ पे बिल्कुल है? बिल्कुल मैं दिखाना क्योंकि छः चाहूंगा। महीने गाड़ी, 6 महीने पुरानी गाड़ी है और अगर जंग लग रहा है तो ये। ये जो साइड साइड है ये दिख रहा है आपको। हाँ जी। ठीक है, हम्म। यहाँ पर पहले जंग था, यहाँ एक प्लेट थी, यहाँ जंग था। हम्म। यहाँ पर मैंने जो है ना रस्ट फ्री वाला स्प्रे किया है। ओके। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है रस्ट फ्री वाला है, ऑलरेडी स्प्रे किया हुआ है इसलिए बचा हुआ है। वो ये वाला स्पेस ट्रंक जो नहीं है, करता ये। ये वाला जो था ना वो टॉप मॉडल में है। ओके, टॉप मॉडल हाँ, में। ये कौन सी मॉडल है? ये लॉन्ग रेंज की फर्स्ट मॉडल है। ओके। ठीक है, तो अगर सर्विस रिलेटेड हम बात कर रहे थे तो इसमें आपको सर्विस में कितना कॉस्ट कितना पड़ जाता है? फर्स्ट टाइम तो सर्विस में कॉस्ट बहुत कम था। हम्म। सेकंड टाइम में अराउंड 2000 के आसपास ही हुआ। ओके। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑयल वगैरह भी चेंज करते हैं, ऐसा हाँ कुछ बताया? ट्रांसमिशन ऑयल उन्होंने बोला था कि चेंज ट्रांसमिशन हुआ ऑयल है चेंज करके। करते हैं, हाँ, ओके। तो मतलब इलेक्ट्रिक में जनरली वो सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, पूरी गाड़ी को हाँ चेक करते सॉफ्टवेयर हैं, ये अपडेट सब होता चीज़ें है। होते हैं। ठीक है, ओके। और शायद टायर भी चेक होते हैं उनके, ओके। ब्रेक वेक जो है वो चेक हाँ जी होता हाँ है। जी। कौन सी बात तो आप बता दिए, एक छोटा सा दो तीन चीज़ें हैं इसमें। बाकी प्रो की बात करते हैं, इस गाड़ी में टोटल आपको प्रो क्या क्या लगी? अम, मतलब जिससे आप प्राउड फील करते हैं इसको लेके, देखिए ऐसा क्या? पहली बात तो ईवी ओन करना ही एक प्राउड फील है। बिल्कुल। ठीक है, और देखिए कई लोग ऐसे हैं ईवी चलाते तो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, उनको लगता है हम ईवी खरीद लिए हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, बट ठीक है, हम्म। बट ऐसा नहीं है। हम्म। अगर आप ईवी खरीद रहे हो तो आप सोलर प्लांट जरूर लगाओ घर पे। ओके। ठीक है, अगर आप सोलर प्लांट लगाते हो हम्म। तो ये आपकी गाड़ी फिर जो है वो बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गई है। हम्म। क्योंकि आप अगर ईवी यूज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, फॉसिल बिल्कुल। फ्यूल जला रहे हैं तभी तो आ रही है ना। बिल्कुल। बेटर है आप सोलर यूज करो। बिल्कुल। ठीक है, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, मैं उनको यही बताना चाहूंगा, अगर जी। आप ईवी के लिए
प्रेफर कर रहे हो पहले, तो आप सबसे पहले ईवी के लिए जो है सोलर प्लांट लगाइए, उसके बाद ईवी लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल रही है ईवी सोलर प्लांट लगाने में, तो इसके लिए भी आप उसमें फायदा हो ही जाएगा। ओके, ये एक अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल। बाकी अगर हम बात करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई अगर प्लान कर रहे हैं टाटा पंच ईवी लेने का, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? अ, अगर आपकी ये सेकेंडरी गाड़ी है, गो फॉर इट। ओके, ठीक है, अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी। प्राइमरी है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी। ठीक है, आप लॉन्ग रेंज में जा नहीं सकते। हम्म, ठीक है, फिर आपको वही दूसरा ऑप्शन में जाना पड़ेगा, हम्म, या तो आप कर्व में जाएंगे, या तो फिर आप उनकी नेक्सॉन है उसमें जी। जा सकते हैं, लॉन्ग रेंज वाली। हम्म। ठीक है। और एक अगर हम आपसे पूछें कि जब आप अभी तक केवल घर पे ही चार्ज किए हैं या बाहर भी कभी आप चार्जर का नहीं सहारा लिए हैं? नहीं नहीं, अभी तक मैंने अभी तक बाहर में बार चार्ज भी नहीं किया, एक बार भी बाहर चार्ज नहीं किया। हम्म, क्योंकि अगर फास्ट चार्जर से आप यूज करोगे ना, हम्म, तो बैटरी के इश्यूज आ सकते हैं, ओके, ऐसा बोलना है। अच्छा, डीलरशिप ने बताया है कि आप जितना ज्यादा फास्ट चार्जर यूज करोगे, आपके उत- बैटरी की लाइफ ज्यादा नहीं टिक पाएगी। उतनी जल्दी ड्रेन हो हाँ जाती है, ऐसा है? हाँ, तो फास्ट चार्जर से अच्छा ही है, सबसे अच्छा स्लो चार्जर ही है। जी। ठीक है, तो अगर आपके पास सेकेंडरी गाड़ी है तो फिर हम्म। कोई इशू ही नहीं है आपको। तो मतलब जब आप प्लान कर रहे थे गाड़ी लेने का, तो कोई भी गाड़ी और देखी नहीं, केवल आपको यही टारगेट था कि हमको ईवी ही लेना है? देखिए, लॉन्ग रेंज में हाँ, एसयूवी टाइप मॉडल उस टाइम पे तो नहीं था कोई। नहीं था। ठीक है, इसके कॉम्पिटिटर में तो कोई नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। ठीक है, अभी आप देखेंगे एमजी की विंडसर आ गई है। बिल्कुल। ठीक है, वो कॉम्पिटिटर मान सकते हैं उसको। हम्म, ठीक है, और एक टाटा की कर्व जो है वो भी अच्छी है हम्म। अभी के टाइम पे ईवी पे। इसमें बात करें एक्सेसरीज की, लेने के बाद आप क्या क्या काम करवाए हैं? ये मैंने स्पॉइलर लगवाया था यहाँ पर। हम्म, ठीक है, रूफ रेल लगवाया है ना, और ये डोर डोर गार्ड लगवाया प्रोटेक्टर, था। डोर गार्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, हम्म, और बस, और उसके बाद जो है स्टेयरिंग कैप लगवाया था। बाकी अंदर में जो नॉर्मली जो करते हैं वही है, सारी चीजें जो वही है। बाकी शोरूम से आप एक्सेसरीज ऐड किए थे कि आफ्टर मार्केट नहीं नहीं, आफ्टर मार्केट ही लगाया मैंने, क्योंकि शोरूम में प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता ही है। तो अभी हम लोग अंदर में बैठ चुके हैं, तो भैया ये बताइए, आपका ये पंच डॉट ईवी का इंटीरियर का क्या एक्सपीरियंस है अंदर का? इंटीरियर का बोलेंगे तो काफी हाईटेक ओके। ऐसा है। हाँ, ठीक हाँ, है, स्टेयरिंग भी इनका नया आया है टाटा का। हाँ, ठीक हाँ। है, ये वाला हाँ, भी इससे है, तो और टच तरीके हाँ हो गया। बाकी यहाँ पे ये जो पूरा टच दे दिया है, जी। तो ये इसका आपको कहीं कोई इशू वगैरह नहीं है? नहीं, अभी तक तो इशू नहीं आया। हाँ, हाँ, स्टार्टिंग हाँ, में जब मैंने लिए थे गाड़ी तो हाँ, थोड़ा हाँ। सा प्रॉब्लम आती थी, धीरे मगर धीरे 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 फैमिलियर हो करके जाता है ना? फैमिलियर हो गया। हाँ, ओके। बाकी सीट का कंफर्ट वगैरह कैसा है? सीट का कंफर्ट तो हाँ, हाँ। अच्छा है, सिटी राइड के लिए बहुत अच्छा है ये, हम्म, काफी कंफर्टेबल है। और बात करेंगे अभी एसी की, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हम्म, तो जो एसी इसका ऑन रहता है, कभी आप जैसे आपको कोई काम है, आप गाड़ी में ही बैठे हैं, काफ़ी देर रुके हैं, हाँ, तो एसी को ऑन करके रहते हैं, उस जी। पे बैटरी पे जो इफेक्ट जाता है, वो उसका क्या कहना है आपको उस पे? इसका जो है मैं बोलूंगा कि इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं है, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हम्म, है, आप खुद ही देख सकते हो, जब मैं लेके आया था 98% था। हाँ, हाँ, ठीक है, और एसी तब से चल ही रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर आए 15 to 20 मिनट्स हो गया, हम्म, 1% ही डाउन हुआ है। ओके, तो अपन जैसे डीजल में देखते हैं ना, हम्म, डीजल गाड़ियों में अपन अगर एसी चला के रखेंगे तो काफी डीजल चला जाता है, बट हम्म, इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक में थोड़ा कंजम्पशन कम होता है, बैटरी ड्रेन कम होता है। ओके। बाकी ओवरऑल इसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी मिलती है, जी बिल्कुल। उसका तो एक अलग से प्राउड होगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप टाटा की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो वोकल फॉर लोकल वाला जो सीन है, उस पे क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, मगर इसमें अभी भी लोकल फॉर लोकल होने के लिए भी काफी टाइम है, क्योंकि ओके, काफी सारी चीजें जो है यहाँ से बाहर से ही जो है ये इंपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, और अभी भी मगर इंडिया में बनना स्टार्ट तो हो गया है, धीरे धीरे करके वो स्टार्ट और आगे बढ़ेगा। हम्म, बट जब कोई भी चीजें, नई चीजें अगर आती है इंडिया में, हम्म, ठीक है, तो उसके लिए तो अपने को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है तो इसका जो टॉप मॉडल एक आता था, उसका उसमें एक सनरूफ भी दिया है ना? जी। ये विदाउट सनरूफ है? हाँ, ये विदाउट सनरूफ है। मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी सनरूफ का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। ठीक है, लोग जो है अपने बच्चों को सनरूफ में खड़ा कर देते हैं। हाँ, ये बहुत ही ये गलत तो चीजें गलत हैं, बात है। बहुत गलत चीजें हैं। ठीक है, इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने सनरूफ नहीं लिया। ओके, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं चाहता तो ले सकता था सनरूफ। जी। ठीक है, इंडिया में एक्चुअली, और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सनरूफ की कोई भी जरूरत नहीं नहीं है, है। क्योंकि ये हमारा कंट्री जो है ऐसे ही, यहाँ इतनी गर्मी रहती है, सनरूफ की क्या जरूरत है। हमारे पास 300 दिन जो है वो हमारे पास सूर्य रहता है। ठीक है, मगर फॉरेन कंट्री में जो रहते हैं वहां पर जो है उनको सनलाइट नहीं मिलता है, इसलिए वो सनरूफ लगाते हैं।
ओके। ठीक है। हम्म। और आजकल तो सनरूफ क्या, वो तो पूरा बॉडी में ही पूरा हम्म। एक्सटेंडेड वाला सनरूफ लगता है आजकल तो वो, पैनोरामिक से। हाँ पैनोरामिक पैनोरामिक सनरूफ, सनरूफ। यस। तो वो चीजें जो है अपने को यहाँ तो जरूरत नहीं है, आई थिंक हम्म। सो। ओके। बाकी अगर कंफर्ट की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड में आप जनरली बैठते हैं तो कभी इस साइड पीछे भी बैठ के देखे हैं कि अभी तक आपने पीछे बैठा नहीं है? नहीं, अभी तक तो पीछे नहीं बैठा मैं। आपके जो नहीं, फैमिली है हाँ, उनका क्या एक्सपीरियंस है पीछे बैठने का, सीट का नहीं, कंफर्ट कैसा है? नहीं ऐसे तो कोई अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, जी। बहुत अच्छा। हम 30-40 किलोमीटर 60 किलोमीटर चले भी गए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। ओके। ठीक है, आराम से जा सकते हैं, बच्चे लोग भी कंफर्टेबल ही रहते हम्म। हैं। ठीक है। बाकी आप जब ईवी लिए थे तो फिर लोगों का क्या क्या एक्सप्रेशन था आपके घर अ, के आसपास में? बिल्कुल, ईवी जब लिया था तो सारे मेरे पहचान वाले पड़ोस में जो रहते हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग सब हाँ पूछते थे आके हाँ कि आपने ईवी लिया, कैसे लिया ईवी, हाँ। कैसे चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस था आपका, ऐसे सारे ओके। पूछते थे। तो मैं उनको यही बस बोलता था कि मैंने भी फर्स्ट टाइम है और देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी भी आके, आज भी मेरे से एक अंकल ने आके पूछा कि मुझे गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है आई बताइए थिंक मेरे अभी को। भी लोगों के मन में ना एक डाउट मेरे हाँ, को डाउट, लगता है कि हाँ, ईवी लेने के लिए, जी बिल्कुल, तो उसके लिए ही हम ऑनर एक्सपीरियंस एक्चुअली बिल्कुल, बना रहे हैं कि बिल्कुल, आपका बिल्कुल, जो भी चीजें आप बोल रहे हैं जी, उनको वो हेल्पफुल करेगा, जी। है ना? देखिए, जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई है, जी। ईवी को यूज कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। ठीक जी। है, ईवी लेने से पहले आप क्या कर रहे हैं ये मैंने बता दिया। हम्म। ठीक है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसको हम्म। बनाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, ये है नहीं अभी, इसको बनाना पड़ेगा आपको। ओके। ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें कि जब भी आप ईवी लेना चाहते हैं, अगर हम्म। आपके ये सेकेंडरी ऑप्शन है तो वो बेस्ट है हम्म। आज के टाइम पे। हम्म। 5 साल बाद ये शायद मैं चेंज कर दूं अपने जो मैं बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है, 5 सालों बाद शायद हो सकता है कि जो चार्जिंग स्टेशन है वो चेंज हो जाए, बहुत हम्म। सारे बढ़ जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका एक्सपीरियंस अलग रहेगा। ओके। तो ये रहा आपका जो है पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी और कुछ इस गाड़ी के बारे में आप ऐड करना चाहेंगे अ, लास्ट? अगर आप लेने का सोच रहे हैं हाँ। पंच ईवी, ओके। तो गो फॉर इट। ओके। मतलब सीधे। और किसी ब्रांड में भी जाके देख सकते हैं अभी फिलहाल? हाँ, अभी तो, उनके पास हाँ, ऑप्शंस हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके पहले अब आपके पास नहीं थे? हाँ, पहले में तो नहीं थे। एमजी में तो अभी आया है, विंडसर आया है। ओके। बट उनका भी थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी बैटरी का उनका इनका जो, चार्ज, हाँ, हाँ उनका जो बास हाँ, प्रोग्राम है, हाँ, तो बैटरी वो, एज ए यस, रेंटल दे हाँ, रहे हैं। तो वो चीजें जो है वो नहीं आई है इंडिया में। ओके। है ना, अभी तक तो किसी ने लॉन्च नहीं किया था, उन्होंने लॉन्च किया है। हम्म। और एमजी जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके आ रही है इस चीज को लेके। जी। है ना, उनका प्लानिंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, अगले हम्म। वो 5 साल में टॉप 4 में आना चाहते हैं। ओके। ठीक है, तो वो अपना और मॉडल निकालेंगे धीरे धीरे हम्म। करके। हम्म। देखते हैं। बाकी टाटा भी पीछे नहीं है जी, टाटा भी पीछे तो नहीं है है, ना? ये तो सारी पक्की गाड़ियां बात। अभी ईवी, बिल्कुल, बिल्कुल, हैरियर बिल्कुल। ईवी भी आने वाली अभी भी है मगर देखिए है उनका ना? मार्केट शेयर जो है ऑलमोस्ट जो टॉप पे रहता है, अभी उनका मार्केट नीचे से जा रहा है धीरे धीरे, हम्म। क्योंकि नई नई गाड़ी अगर लॉन्च हो रही है दूसरी जगह पे तो हम्म। उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो ही रहा है। ओके। ठीक है, तो उनको कंपटीशन तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है ये तो। बिल्कुल। ठीक है, अभी मारुति आया नहीं है ईवी पे। हम्म। और जानते हो आप, मारुति जो है पेट्रोल डीजल में उनका 50% मार्केट शेयर है जी। पूरे। अभी गवर्नमेंट नॉर्म्स भी है शायद 2025 में सारी कंपनी को एक कोई ईवी ईवी अपने यहाँ लॉन्च तो करना ही है। हाँ, तो ये भी है। और देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बहुत सारे अभी तो चेंजेस आने वाले हैं। अब मेरा तो, मेरा ऐसा मानना है, ठीक हम्म। है, ईवी के बाद और क्या, हम्म। ये आपने किसी ने सोचा नहीं अभी तक। ठीक हम्म। है, मुझे लगता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज अ नेक्स्ट ऑप्शन। ओके। ठीक है, वो अगर आ गया तो फिर ईवी को कोई और नहीं पूछेगा, हाँ जी। ये तो पक्की बात है। नेक्स्ट जो डिस्रप्शन आएगा वो वहीं से ही आने वाला है। अभी हम्म। जो है हाइड्रोजन बनाने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, इसलिए जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है बहुत ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, बट इवेंचुअली आगे चल के हम देखेंगे कि फ्यूल सेल की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कॉस्ट। ओके। जैसे ये ईवी की कॉस्ट कम हुई वैसे उसके भी कॉस्ट कम होगी, और वो फिर जो है मार्केट डिस्टर्ब करेगा। ओके। और भैया आप लास्ट 6 महीने से ये गाड़ी को ऑन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई अगर अपनी फर्स्ट गाड़ी ले रहा है तो क्या वो ईवी में जा सकता है? देखिए, अगर आपको सिटी में ही राइड करनी है, बाहर जाने का नहीं है, तो आप बिल्कुल गो फॉर इट। ओके। ठीक है, बट अगर आपको बाहर जाना है, हाँ। ठीक है, सिटी से बाहर हम्म। 200-300, तो फिर आप ईवी पे रिलाय नहीं कर सकते पूरी तरह से। अच्छा। या तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा आपकी जर्नी के लिए। हम्म। ठीक है, अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप हम्म। ईवी लेके नहीं जा सकते, अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो आप ईवी लेके नहीं जा सकते। है ना, ओके। अगर आप मान लो कहीं इमरजेंसी आ गई और आपकी गाड़ी चार्ज पे लगी है, हम्म। तो आप क्या करेंगे, फिर तो आप नहीं ले सकते ना।
और अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। या तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी, और इतनी बड़ी बैटरी कैसे स्वैप करेंगे? बिल्कुल। आप 4 व्हीलर में तो कर ही नहीं सकते, 2 व्हीलर में कर सकते हैं, 4 व्हीलर में नहीं कर सकते। तो हाँ ये हो गया। बाकी आप बारिश में गाड़ी को चलाए, कुछ लोगों का इशू हो सकता है कि अगर हम पानी में चलते हैं, रोड पे कहीं ऐसी जगहों से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आता गाड़ी नहीं, अभी तक तो मुझे ये इशू नहीं आया है ईवी में। काफी पानी में मैंने पूरा बरसात पूरा चलाया है, ठीक है, तो ये इशू तो मुझे नहीं आया है अभी तक। आगे अगर आएगा तो फिर बता सकते हैं। इसमें जो है पैसेंजर साइड पे जो है वो अच्छा यहाँ पे हैंडल नहीं है। मैं भी बैठा था एक्चुअली ऐसे। और आप बोल रहे थे कुछ वाइपर्स रिलेटेड। बिल्कुल, पीछे जो है आप जैसे ईवी का रेट अभी देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 13.5 लाख रुपीस मैंने पे किया है, ठीक है। और इसमें जो बैक वाइपर होता है, ठीक है, वो अभी यहाँ पर है, रियर वाइपर जिसको बोलते हैं अपन, है नहीं वो, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसयूवी चाहिए आपको और इंडिया में चला रहे हैं खासकर, ठीक है, यहाँ इतना धूल रहता है, इतना कीचड़ उठता है, बैक वाइपर बहुत जरूरी है, जो कि टाटा को देना ही चाहिए था। और ये आपको तो जब आप फ्रंट दे रहे हैं तो बैक भी देना ही चाहिए, खासकर आप एसयूवी चला रहे हैं। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये वीडियो लोगों को काफ़ी हेल्पफुल करेगा अपने एक गाड़ी चूज करने में। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू।